किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर ज़िंदगी की खूबसूरती देखना चाहते हो ना तो सफ़र पर ज़रूर निकलो, घूमने ज़रूर निकलो। तो समर हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मियों में हम जाते हैं अपनी फेवरेट प्लेस कसौली में। एक तो हमारे पास है और एक हमें बहुत अच्छी लगती है। हाय! तो हम सब निकल पड़े हैं अपनी जर्नी पे। ये सुबह का टाइम है 10 बजे का। ब्रेकफ़ास्ट कर कर हम निकल गए थे जल्दी, बिकॉज़ हमने वहाँ पे अपना रिज़ॉर्ट बुक किया था। तो हमें होता कि हम जल्दी से सुबह निकलें ताकि वहाँ जाकर पूरा एन्जॉय कर सकें। कसौली एक ऐसा छोटा-सा टाउन है ना कि वहाँ पे ना बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही पीस मिलती है वहाँ जाकर। और अगर आप नेचर लवर हो ना तो आपके लिए परफ़ेक्ट प्लेस है। और ये कसौली में हम पहुँच गए हैं। तो रोड्स बड़ी नैरो हैं और ये हमने रिज़ॉर्ट बुक करवाया था रोज़ेथम। इस बार हम नई प्रॉपर्टी में जा रहे हैं रोज़ेथम में, है तो पुराना, लेकिन यहाँ हम 2 साल हो गए, 2 इयर्स बैक हो गए हमें प्लान करते-करते। हम हमेशा बुकिंग करवाते हैं लेकिन चले कहीं और जाते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि बुकिंग को कैंसल नहीं करवाएँगे, इस बार हम रोज़ेथम ही विज़िट करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है। हम इस रोड से आए थे लेकिन ऊपर जो ये रास्ता दिख रहा है आपको ये पार्किंग का है। बहुत हाइट पे है। ये पूरा जो माउंटेन है ना ये इन्हीं का ही है। इसी पे पूरा रिज़ॉर्ट ऊपर-ऊपर बना हुआ है। इसमें ब्लॉक्स हैं ए और बी और इसमें 3 लिफ्ट्स हैं। लिफ्ट के थ्रू ही हमें ऊपर-ऊपर जाना होता है। और ये हम एंटर कर गए हैं रिसेप्शन एरिया में। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है और आफ्टरनून का 1:30 बज गया था और ये एलईडी पे पूरा शो करा जा रहा है रोज़ेथम का व्यू बादलों से घिरा हुआ आपको दिख रहा होगा। बहुत ही प्यारा सा व्यू है इसका। तो ये हम आ गए अपने रूम में और रूम में जस्ट मैं आपको उसका व्यू दिखा रही हूँ। ये है किंग जकूज़ी रूम है ये, बहुत बड़ा है। लिविंग रूम अलग नहीं है। आप अलग से मैट्रेस लगवा सकते हो। ये है बेड और सामने एलईडी है और ये बहुत बड़ा मिरर है और ये सामने ही वॉशरूम है जिसमें जकूज़ी है आपके एंजॉय करने के लिए। और ये पूरा व्यू है बाहर का, सीनिक व्यू है। कर्टन्स लगे हुए हैं, अगर आप इसको साइड पे कर्टन्स को करते हो तो पूरा व्यू आएगा बाहर की वैली का। बहुत ही अमेजिंग लगता है। और ये जकूज़ी है और उधर आपका ये वॉशिंग एरिया आ गया और इधर आ गया बेदिंग एरिया। और इधर ही बाहर है एक बालकनी। इस रूम में 2 बालकनीज़ हैं और ये मैं आपको वैली साइड बालकनी दिखाने जा रही हूँ और बहुत ही अमेजिंग सा व्यू है। वाओ! बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, बहुत ही अच्छे सीन्स हैं यहाँ पे। और नीचे जो है टेरेस है इनका। ये हम टॉप पे आ गए हैं, नीचे टेरेस है। इस रिज़ॉर्ट में 3 टेरेस हैं, 3 टेरेस हैं, एक टॉप पे भी है। और ये यहाँ पे ये रेस्टोरेंट के बाहर है, ये सनसेट रेस्टोरेंट है और उसके बाहर ये टेरेस है। अगर आपने स्नैक्स वगैरह डिनर एंजॉय करना चाहते हो तो आप वहाँ पे कर सकते हो। ये बालकनी में 2 चेयर्स दी हुई हैं, टेबल है, आप ये कॉफ़ी एंजॉय करने के लिए, सुबह की मॉर्निंग टी एंजॉय करने के लिए। तो ये हमने रूम में अपना सारा लगेज रख दिया है और अब लग रही है ज़ोरों से भूख। 2:30 बज गए हैं, 2:30 ऑलरेडी हो गए हैं, तो हम सनसेट रेस्टोरेंट में आ गए हैं। लिफ्ट के थ्रू ही आया जाता है इसमें। तो अब हम यहाँ पे अपना ऑर्डर सेलेक्ट कर रहे हैं कि अब क्या ऑर्डर हमने देना है, क्या खाना है बच्चों ने। ये बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, बहुत ही जल्दी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और ये है एक्वेरियम, यहाँ पे फ़िशेस बहुत बढ़िया लग रही थी, बहुत ही प्यारी-प्यारी सी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि शूट किया जाए, आपको दिखाया जाए। बच्चों को बहुत अच्छी लग रही थी ये फ़िशेस, तो सिल्वर, गोल्डन, ऑरेंज कलर की फ़िशेस थी, प्यारी-प्यारी, छोटी-छोटी, काफ़ी सारी थी। और जैसे ही हाथ हम अपना पास में करते थे उन्हें लगता था कि कुछ खाना डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, तो मुँह अपना ऐसे माउथ ओपन करती थी। और ये लिफ्ट के थ्रू हम जा रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ पे था किड ज़ोन। यहाँ पे गेम्स हैं, स्नूकर्स हैं, कैरम है, टेनिस है, चेस भी है और बैडमिंटन भी है। जो आप खेलना चाहते हो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, खेल सकते हो। तो यहाँ पे खिदाश अपने पापा के साथ लगा हुआ था,
प्ले करने, तो मैंने सोचा कि मैं भी प्ले करूं। बिकॉज़ क्या होता है छुट्टियों में ना हम कहीं भी जाते हैं तो हमें होता है कि चिल करें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को वो टाइम दें जो कि हम घर पर नहीं दे सकते, क्योंकि घर पे हम सब अपने अपने वर्क में बिज़ी होते हैं, बिज़ी स्केड्यूल्स होते हैं हमारे भी। तो यहाँ आकर ये होता है कि घूमना, तो क्या होता है कि कसौली में सब घूमा हुआ है हमारा, पहले मैं 3-4 बार आ चुकी हूँ, तो घूमने का तो मन नहीं होता। बस हमें होता है कि हम रिज़ॉर्ट में अपना अपना चिल करें, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और रेस्ट मिले पूरा, क्योंकि किचन में हर टाइम बिज़ी रहते हैं, खाना बनाना, ये काम करना, वो करना, लॉन्ड्री करनी। तो यहाँ पे होता है कोई काम नहीं करना है, बस हमने चिल करना है, रिलैक्स करना है और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करना है। और ये दूसरी बालकनी का व्यू है जो कि होटल की तरफ है, थोड़ा वैली व्यू भी है। और ये मैंने शाम को थोड़ा सा व्यू लिया था, इधर मंदिर है और ये सामने होटल्स हैं और बड़ी बड़ी हिल्स हैं, बड़ी अच्छी लग रहे थे व्यू। रोड्स बहुत नैरो हैं यहाँ की, यहाँ पे गाड़ी चलती है ना तो एक साइड पे खाई होती है ना, मुझे तो बहुत डर लगता है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पे ड्राइव करना पड़ता है क्योंकि रोड्स बहुत नैरो हैं, लेकिन मज़ा बहुत आता है। तो हम कसौली ज़रूर आते हैं। और ये इवनिंग का टाइम हो रहा था तो थोड़ी थोड़ी लाइट्स ऑन हो गई थी यहाँ पे, व्यू बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे जैसे सनसेट हो रहा था ना, व्यू बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये मैंने सोचा कि आपके लिए शूट किया जाए। थोड़ी थोड़ी लाइट्स सभी तरफ ऑन हो गई हैं, हिल्स बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बेटे को भी बाहर लेकर आई, अंदर बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि आप भी बाहर आओ, थोड़ा एंजॉय करते हैं, मौसम का मज़ा लेते हैं। तो हम भी जा रहे थे, बच्चों को भूख लग रही थी, थोड़ा स्नैक्स लेने। तो ये है 7:30 बजे का टाइम। देखिए कितनी अच्छी लाइट्स चल रही हैं और कितने अच्छे हिल्स लग रहे हैं ना लाइटिंग के साथ। रात का व्यू भी बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, ये बिल्कुल रात का व्यू है, 8-9 बजे का व्यू है। ये भी ठंडी हवा चल रही थी और कितनी गर्मी से आए थे ना, तो ठंडी ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही थी। सुबह तो एसी चलाना पड़ता है, रात को भी थोड़ी देर चलाना पड़ता है, लेकिन बाद में बंद करना पड़ता है, बहुत ठंड हो जाती है यहाँ पे। तो ये सेकंड डे है, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लोर करो रिजॉर्ट बहुत बड़ा था। तो पाप ने बोली कि मम्मा स्विमिंग पूल एरिया देखना है, लेकिन ऊपर ना मंकीज़ थे बहुत सारे, तो हम गए नहीं ऊपर। ये टॉप पे जाके यहाँ से जो सीढ़ियाँ ना, यहाँ से चलकर ऊपर आता है स्विमिंग पूल एरिया। बच्चों के लिए पूल एरिया अलग है, छोटा सा है, वो इतना डीप नहीं है, थोड़ा शैलो है। और बड़ों के लिए स्विमिंग पूल एरिया अलग है, दोनों ही अटैच किए हुए हैं। तो ये मैंने यहीं से शूट किया है। ये फ्लावर्स जो है ना, ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल गार्डन इन्होंने क्रिएट करा हुआ है, बट बहुत ही मस्त क्रिएट करा हुआ है, अच्छा लग रहा है। तो ये ब्रिज है, पावनी को बहुत था कि मम्मा मुझे ब्रिज की तरफ जाना है, तो मैंने कहा चलो कि इसको ब्रिज पे दिखा दें। तो मैं आगे नहीं गई थी बिकॉज़ मंकीज़ बहुत आ रहे थे यहाँ पे, तो मैंने थोड़ा सा इसको आगे ले गई। तो जैसे ही दोपहर का टाइम हुआ तो बादल आने शुरू हो गए, सभी पहाड़ियाँ जो थी ना वो बादलों से ढक गई। धीरे धीरे बादल नीचे से ऊपर उठ रहे थे, ऊपर से ऊपर वाले बादल भी नीचे आ रहे थे, पूरा एकदम से वाइट हो गया था। लेकिन मैंने सारा शूट नहीं किया। व्यू बड़ा अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और अमेजिंग सा लग रहा था। बहुत मज़ा आता है यहाँ आकर ना, कि जो टाइम हम अपने साथ वहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकते, या हम खुद को अपना टाइम दे सकते हैं, अपने आप को चिल कर सकते हैं। अरे ये 2-3 दिन ही तो होते हैं चिल करने के लिए। और ये हमारे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, वो भी यहाँ पे स्टे करने आए थे एक नाइट के लिए। ये उनकी बेटी है, बहुत ही प्यारी सी, बहुत बातें करती है, बहुत एक्टिव है, बहुत ओवर क्लेवर है, बड़ी प्यारी है, मुझे तो बड़ी प्यारी लगी। ये भैया भाभी हैं, तो थोड़ी देर के लिए हमारे रूम में आए थे, तो हमने इकट्ठे एंजॉय किया। ये देखिए बहुत प्यारी है, ये मुझे तो बड़ी प्यारी लगी है। तो ये सुबह मैंने देखा मंकी यहाँ बैठा था। यहाँ पे ना कैटी भी थी अपने किटन्स के साथ। तो ये अब हमारा लास्ट डे से एक दिन पहले का है। मैं और मेरी बेटी रिजॉर्ट में थे। बेटा अपने पापा के साथ बाहर घूमने गया था, उसको था कि मैं बाहर घूमने जाऊँ। लंच करने आए थे, बट वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि क्या डिसाइड करें। तो मैंने बोला कि पावनी आज राजमा राइस ही खाते हैं। पहाड़ों के राजमा ना बहुत टेस्टी होते हैं, बिलीव मी, इतने टेस्टी थे ना, बहुत ही यमी थे। मैं उसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये शाम का टाइम था, सनसेट
हो रहा था, तो मैंने सोचा कि ये शेयर किया जाए। प्रॉपरली मेरे कैमरा में नहीं कैप्चर हुआ, बट ये सारा स्काई जो है ना, ये बिल्कुल रेड हो गया था, बड़ा ही प्यारा लग रहा था। तो ये मॉर्निंग का टाइम आ गया जिस दिन हमने वापस जाना था, तो हम लेफ्ट में नीचे जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करना था, घर के लिए निकलना था, बट मन नहीं कर रहा निकलने का। ऐसे हो रहा था कि क्या हॉलीडेज़ ख़त्म हो गई हैं, अब 1 ईयर और वेट करना पड़ता है हॉलीडेज़ के लिए, फिर से अपने वही बिज़ी स्केड्यूल में जाना है। तो ये है कुछ आइटम्स मैं आपको शो कर रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग सा फूड था इनका ना, बहुत अमेजिंग था, डिफरेंट वैरायटी थी, और बेक बीन्स भी बहुत टेस्टी थे। तो मैंने ना क्या ट्राई किया, आप ये देख लीजिए, मैंने साथ साथ जो स्लिप्स हैं लिखी हुई वो आपको पता चल जाएंगी। ये पोटैटोज़ भी बहुत टेस्टी थे, मज़ा आ गया था। मैंने हर चीज़ को टेस्ट करा, बट थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे होता है कि हर चीज़ को टेस्ट करना चाहिए। इनके भटूरे ना बहुत यम्मी थे, हल्के फुल्के बने हुए थे लेकिन बहुत यम्मी थे। चने भी, कुछ मसाला ज़्यादा नहीं था। और ये है सेवइयाँ का पुलाव, वर्मिसेली पुलाव, ये मैंने घर पे बनाया था, ट्राई किया था, बहुत ही यम्मी बनता है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये है मेदू वड़ा, और इडली इनकी बहुत ही स्पॉन्जी थी। चटनीज़ बहुत यम था, सब कुछ मैंने इंजॉय किया यहाँ पे। और ये वाटरमेलन का जूस था, ये फ्रेश था, लेकिन बाकी कैंड जूस थे, ये मैंने ट्राई नहीं किए। और इनके जो डोनट्स हैं ना, यहाँ पे केक्स इन्होंने बनाए थे वनीला, ये खुद बनाते हैं, कुकीज़ भी खुद बनाते हैं, इनकी अपनी होती, मैन्युफैक्चर की हुई, और बहुत यमी होती है, बहुत ही फ्रेश सर्व करते हैं। ये कुछ स्प्राउट्स हैं, और साथ में फ्रेश फ्रूट्स थे सर्व किए इन्होंने। और इनकी चाय जो थी, मैंने मसाला टी भी टेस्ट की थी, वो भी बहुत यमी थी, और सिंपल चाय भी बहुत टेस्टी थी। तो मैंने जस्ट इडली, मेदू वड़ा और थोड़े से ये वर्मिसेली पुलाव लिया था। मुझे बहुत यमी लगा, क्योंकि इतने दिन से थोड़ा बहुत खाकर बाहर डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा था और हैवी लग रहा था। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना हो कि हल्का सा ब्रेकफास्ट किया जाए, बिकॉज़ सफ़र भी करना है, कितने दिन से हैवी खा रहे हैं, पराठाज एंड पूरीज़ और ये भटूरा। तो आज मैंने ये टेस्ट करा, बहुत ही यमी लगा मुझे, तो बहुत यमी था। फिर आ गई हमारी चाय। चाय कोई बना कर दे तो क्या मज़ा आता है, अपने हाथ की चाय भी अच्छी नहीं लगती है। यहाँ की चाय भी बहुत टेस्टी लग रही थी, क्योंकि ठंडा मौसम था ना, तो बार बार दिल कर रहा था कि चाय पी जाए। तो करते हैं टेस्ट अब अपनी चाय, और ठंडी ठंडी जगह हो और चाय का मज़ा ही आ जाता है। बहुत ही अमेजिंग थी चाय भी, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, फूड बहुत बढ़िया लगा मुझे इनका, ओवरऑल सर्विस भी बहुत अच्छी थी। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे स्टे करके, बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तो बच्चे भी अपनी कॉफ़ी वगैरह एंजॉय कर रहे हैं। तो ये इनके मैं डोनट्स है, ये मैं पूरा शूट नहीं कर पाई, बट हमने खाए थे, बहुत ही यम्मी लगे। तो थोड़ा सा बाहर आए, तो बाहर भी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही थी, बट सब बैठे अपना यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे बारिश 2 दिन से लगातार पड़ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा में बैठना। तो सब अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो अब हमारा जाने का टाइम आ गया है, बहुत एंजॉय करा, 3 दिन का स्टे बहुत अच्छा लगा। आए हम 2 दिन के लिए थे, लेकिन हमने 1 दिन अपना बढ़ा लिया था, मेरा मन नहीं कर रहा था, ना ही बच्चों का मन कर रहा था जाने के लिए। मैंने कहा हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाएं, ये मंजूर नहीं है हमको, वही बिज़ी स्केड्यूल, अब फिर से अपने आप को पूरे सफ़र में प्रिपेयर कर रहे हैं कि हाँ भाई जाना है, वही काम करने हैं, जाकर लॉन्ड्री का काम, घर की सफाई का काम, बहुत काम हो जाता है। लेकिन यहाँ की जो मेमोरीज़ है ना, वो इकट्ठी करके लेके जाते हैं ना, तो बहुत ही रिफ्रेशिंग हो जाता है। चल पड़े हम वापस अपने सफ़र में। नैरो सी है ये सारी रोड्स, और कितने प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं, लेकिन रास्ते में आपको पता ही है, हर बार मैं रुकती हूँ अपनी फेवरेट प्लेस पे अपनी चीज़ें लेने के लिए, चटनीज़ और अचार, बिकॉज़ मैं यहीं से ले जाती हूँ। यहाँ पे बहुत वैरायटी होती है, चटनीज़ भी बहुत अमेजिंग होती है, हैंडमेड होती हैं, और अचार इनके बहुत ही अमेजिंग होते हैं। तो मैंने ये थोड़े से अचार और चटनीज़ ली थी, क्योंकि पिछले लास्ट ईयर की मेरी बंद चटनीज़ पड़ी हैं, अभी चटनीज़ मैंने नहीं ली हैं। यहाँ का जो हनी है ना, वो बहुत ही यमी होता है। तो इस बार हमने एप्रिकॉट जूस भी ट्राई करा, बहुत यमी था। यहाँ से लेकर फिर हम निकल पड़े, लेकिन रास्ते में रुकना तो बनता ही है। तो रास्ते में सीन्स को देखते देखते, एंजॉय करते करते, वहाँ पे आ गया था एक मैगी का स्टॉल। तो हमने सोचा कि मैगी तो पहाड़ों की ट्राई करनी चाहिए, बच्चों का भी मन था कि मैगी ट्राई करें। तो जैसे ही निकल रहे थे, तो ढूंढ रहे थे कि मैगी का स्टॉल आ जाए,
तो यहाँ आ गया मैगी का स्टॉल। हमें पता लगा कि यहाँ की मैगी बहुत टेस्टी होती, बहुत रश था पहले यहाँ पे, तो हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा। जैसे जो लोग वापस जा रहे थे यहाँ पे रुककर मैगी एंजॉय कर रहे थे। तो ये देखिए सामने व्यू कितना प्यारा है। उधर भुट्टा खा रहे थे लोग, वहाँ पे फ्रेश भुट्टास जो हैं वो भून कर दिए जा रहे थे। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे, हमारी मैगी बन रही थी। तो ये आ गई हमारी डिलीशियस सी मैगी। बिलीव मी बहुत यमी थी। ठंडी ठंडी हवा में, इतने अच्छे मौसम में, बादलों में बैठ के अच्छे व्यू के साथ मैगी एंजॉय करने का मज़ा ही अलग होता है। तो चल पड़े हैं, निकल पड़े हैं अब वापसी में। बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।